ओम। नमस्ते आप सभी को। आज हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। 5 प्राणायाम का हम अभ्यास करेंगे हम सभी साथ में। ये 5 प्राणायाम सभी को अवश्य करने चाहिए। और कोई भी प्राणायाम जब हम शुरू करते हैं, प्राणायाम या आसन, तो हमें ओम ओम ध्वनि जरूर करना चाहिए। इससे क्या होता है, मन हमारा शांत होने लगता है। तो हम योग और योगा के लिए हमारा मन और शरीर दोनों तैयार हो जाता है। आज हम भस्त्रिका प्राणायाम का पहले अभ्यास करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम में हमें लंबी सांसें लेनी है और छोड़नी है। 5 सेकंड हमने सांस लिया तो 5 सेकंड हमें सांस को छोड़ना है। अगर हमने 2.5 सेकंड तक सांस लिया तो 2.5 सेकंड हमें सांस को छोड़ने में भी लगाना है। जिन्हें अभ्यास है इसे भस्त्रिका प्राणायाम को तेजी से भी कर सकते हैं 2 मिनट तक। और भस्त्रिका प्राणायाम से जो भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे उनके फेफड़े कभी कमजोर नहीं होंगे। इससे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बिल्कुल सही हो जाता है। और जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम सही होगा तो उसे सर्दी, खांसी, जुकाम, अस्थमा, एलर्जी जैसी बीमारियां नहीं होंगी। चलिए हम भस्त्रिका प्राणायाम शुरू करते हैं। लंबी सांसें हम लेंगे। हाथ को इस तरह से ध्यान मुद्रा में रखेंगे, ज्ञान मुद्रा में, और घुटनों पे रखेंगे ताकि हमारे कंधे झुके नहीं। लंबी सांस लेंगे। इस तरह इसे 5 मिनट अवश्य सभी को करना चाहिए, 5 से 10 मिनट। इसका अभ्यास आप करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ये भस्त्रिका प्राणायाम रेगुलर 5 से 10 मिनट इसका अभ्यास करना चाहिए। जिन्होंने नया नया शुरू किया है अभ्यास इसका, इसे 5 से 10 मिनट रेगुलर करें। अगले प्राणायाम की तरफ हम बढ़ते हैं। कपालभाति। कपालभाति में हमें सांसों को बाहर छोड़ना है। कपालभाति में हमें सांस अंदर लेना नहीं है। कपालभाति में हमें बाहर सांसों को बाहर छोड़ना है। इस तरह से आंखें बंद, सांस बाहर, पेट अंदर। इससे हमारे चक्र होते हैं। चक्र हमारे जो शरीर में, हमारे बॉडी में पूरे 8 चक्र होते हैं। इसके करने से क्या, चक्र सारा एक्टिवेट होने लगते हैं। जैसे नीचे, सबसे नीचे है मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि के पास हमारा मणिपुर चक्र होता है, हृदय के पास अनाहत या हृदय चक्र, गले के पास हमारा विशुद्धि चक्र, हमारा थायराइड ग्रंथि से एक्टिवेट होता है। आज्ञा चक्र हमारा ये ललना चक्र, और सर के बीच में हमारा सहस्रार चक्र। कपालभाति एक जबरदस्त व्यायाम है। इससे हमारे पेट पाचन तंत्र बिल्कुल स्ट्रांग हो जाता है। जब हम इससे गति करते हैं, जब हम प्राणायाम करते हैं तो पेट क्या होता है, हमारा अंदर बाहर होता है। इससे गति मिलती है। जहाँ गति होती है तो शक्ति बढ़ती है। जैसे हमारे पेनक्रियाज, लीवर, किडनी, पेट के जितने भी हमारे ऑर्गन्स है सभी स्वस्थ होने लगते हैं, ठीक होने लगते हैं। इससे आप सभी को 10 से 15 मिनट या 5 मिनट अवश्य करना चाहिए। चलिए इसका अभ्यास एक बार हम और शुरू करते हैं। इस तरह से भस्त्रिका से पूरा फेफड़ा हमारा स्वस्थ होता है और कपालभाति से हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ होता है। इसे रेगुलर आप 5 से 10 मिनट अवश्य करें। अगला प्राणायाम हमारा है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में इस तरह से वायु मुद्रा बनाएंगे। प्राणायाम, इस प्राणायाम से हमारा पूरा नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है। इसे करने के लिए हम वायु मुद्रा बनाएंगे इस तरह से। ये 5 उंगलियां जो है हमारे पांचों तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे अंगूठा हमारा अग्नि का, ये हमारी तर्जनी वायु का, बीच की मध्यमा उंगली आकाश का,
और ये हमारी अनामिका पृथ्वी का कनिष्ठिका, ये जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। इससे हम चलिए शुरू करते हैं इस प्राणायाम को। इसमें वायु मुद्रा बनाएंगे इस तरह से दोनों हाथों से। एक हाथ हमारा घुटने पे होगा लेफ्ट हैंड, और राइट हैंड से हम राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे। लेफ्ट से हम सांस को भरेंगे इस तरह से। फिर हम लेफ्ट को दबाएंगे, राइट नासिका से हम सांस को बाहर छोड़ देंगे। फिर हमने राइट से ही सांस भरा, फिर वापस हम लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़ेंगे। फिर हमने लेफ्ट से सांस को भरा, राइट से हम सांस को बाहर छोड़ेंगे। लेफ्ट से हमने सांस को छोड़ते हुए इसे रिलीज किया। इसका भी आप 5 से 10 मिनट अभ्यास कर सकते हैं रेगुलर। इसके करने से आपके शरीर में जो भी प्रॉब्लम्स है धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। इसे अल्टरनेट नोस्टल ब्रीदिंग भी कहते हैं। हम एक टाइम में सांस एक से लेते हैं तो छोड़ते हैं, फिर वापस रिपीट करते हैं उसी तरह। इसे एक बार आप शुरू किए तो 10 से 15 मिनट कंटिन्यू करें। इसे भी आप सभी जरूर करें। अगला प्राणायाम हमारा है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में हम अपने थंब से कान को बंद करेंगे, अपने ईयर के जो टिम्पल्स निकले हुए हैं बाहर, इससे उसको हम दबाएंगे। हमारी जो 3 उंगलियां हैं आँखों पे, और एक ऊपर की उंगली जो तर्जनी है वो हमारे फोरहेड पे होंगी। इस तरह से लंबी सांसें भरेंगे। फिर वापस लंबी सांसें भरेंगे। अगला प्राणायाम हमारा उद्गित प्राणायाम, ओम ध्वनि। लंबी सांसें भरेंगे। ओ अपने मन को एक जगह पर स्थिर करेंगे, अपनी आज्ञा चक्र पे, भ्रिकुटी के बीच में। आप फील करें एक ज्योति आपके मस्तक के बीच में जल रहा है। ध्यान आपकी ज्योति पर। उस ज्योति की ऊर्जा आपके पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। पूरा शरीर आपका ऊर्जावान हो रहा है।
आप फील करें, विजुलाइजेशन करें। ज्योति की पवित्र किरणें आपके चारों तरफ आभा मंडल तैयार हो गया है। ज्योति की पवित्र किरणों का आभा मंडल आपके चारों तरफ परमपिता परमात्मा की पवित्र किरणों की बारिश आपके ऊपर हो रही है। मन आपका धीरे धीरे शांत होते जा रहा है। आपने जो भी प्राणायाम किया उसकी ऑक्सीजन आपके एक एक सेल्स, एक एक अंग तक पहुंच रहे हैं। आपके शरीर में जो भी रोग बीमारियां हैं सभी ठीक हो रही है, ठीक हो रही है। इस चीज को फील करें। धीरे धीरे अपने आँखों को खोलेंगे, अपने हथेलियों को रफ करेंगे और अपने आँखों पे रखेंगे इस तरह से। आँखों को खोलेंगे धीरे से। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो। थैंक यू।